बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है वुडन टेक्सचर प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे सादा और आसान अल्फाज में। मेरी इस वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। एक दोस्त ने फरमाइश की है, वो स्पोर्ट्स शॉप बनाना चाहते हैं, उसके लिए लोगो बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने पिक्सल लैब को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देन हमने इसको ओपन कर लेना है, प्लस वाले साइन में जाना है और उसके बाद हमने एक शेप जो है ड्रा करनी है, उसका हमने कलर चेंज करना है और उसको जो है कॉर्नर से पकड़ के जो है फैला लेना है। देन उसके बाद फिर प्लस वाले साइन में जाना है, फिर एक और शेप ड्रा करनी है, उसको हमने रेडियस करना है, गोल शेप देनी है। उसके बाद इसको जो है फैला लेना है। फिर इसके बाद सेंटर वाले बटन मेन्यू में चला जाना है, मेन्यू बार में अलाइन टू सेंटर इसको कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद लेयर ऑप्शन में जाना है और दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने आपस में ग्रुप कर देना है, मर्ज कर देना है, ओके कर देना है। देन उसके बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था इसको हमने हाइड कर देना है। देन प्लस वाले साइन में जाना है, अगेन एक शेप लेनी है, उसको राउंड सर्कल करना है। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देना है। देन उसके बाद इस ओपेसिटी का जो आउटलाइन है वो स्ट्रोक विड्थ आपने बढ़ा लेनी है। देन उसके बाद इसकी एक और कॉपी लेनी है और उस कॉपी को जो है थोड़ा छोटा करके जो पहला वाला सर्कल है इसको सेंटर टू अलाइन कर लेना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से हम बढ़ा देंगे ताकि एक हमारी मोटी जो है आउटलाइन ड्रा हो सके। दोनों सर्कल को आपस में जो है ग्रुप कर लेना है, मर्ज कर लेना है और ये सर्कल जो है इसको डिज़ाइन में लोगों में जो है हमें मदद करेगा। देन उसके बाद आपने जो हमारा हाइड किया हुआ था ऑब्जेक्ट उसको हमने ऑन कर लेना है और देन जो हमने आपस में जो सर्कल मर्ज किए थे उनको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लेना है, सेंटर टू अलाइन कर लेना है ताकि जो पहली वाली शेप है उसमें वो एडजस्ट हो सके। देन उसके बाद इसको हमने क्रॉप करना है ताकि हमारा जो है सर्कल का पैनल है जिसमें हमने डिज़ाइन बनाने हैं वो तैयार हो सके। देन उसके बाद इनको आपस में लॉक कर देना है ताकि अपनी जगह पे तमाम हमारे ऑब्जेक्ट्स स्टेबल रहें। देन उसके बाद प्लस वाले साइन में आके फिर हमने एक शेप ड्रा करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है और इस किस्म की हमने 3 लाइनें ड्रा करनी है और एक एक कॉपी करनी है और इन तीनों लाइनों को ऐसे एडजस्ट कर देना है ताकि हमारा जो लोगो का फॉर्मेट है उसकी शक्ल बन सके। देन उसके बाद इन तमाम लाइंस को जो है ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद देन प्लस वाले साइन में आना है, टेक्स्ट में आना है। अब हमने यहाँ पे इमोजी क्रिएट करनी है स्टार की, तो हम यहाँ से एक इमोजी स्टार क्रिएट करेंगे और इसकी हम 2 कॉपी करेंगे और इसको दोनों साइडों पे सर्कल के एडजस्ट करेंगे। इनकी ऐसे इनको जो है दोनों साइड से एडजस्ट करेंगे। देन उसको लेयर में जाके ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद सेंटर वाले बटन में जाएंगे और इरेज कलर कर देंगे। ये वाला कलर है इसको वाइट कलर कर देंगे। देन उसके बाद इसकी एक और कॉपी लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे। देन क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे ही साइड चेंज की है और यहाँ से इसको जो है एडजस्ट कर देंगे। देन उसके बाद प्लस वाले साइन में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट करनी है, मतलब लोगो का पैनल तैयार करना है जिसमें हमने प्रोप्राइटर का नाम और उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है। एक शेप लेनी है और उसको थोड़ा सा राउंड कर लेना है, रेडियस कर लेना है और उसके बाद जो है प्लस वाले साइन में जाना है। देन उसके बाद यहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिएट की गई हैं। इमेज सर्च मैन में ये तमाम इमेजेस
मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है, इरेज कलर करना है और इसका जो है टॉलरेंस बढ़ा लेना है और उसके बाद कलर में आ जाना है। कलर में इनका जो है कलर वो रेज करना है और उसके बाद इसका कलर ब्लैक कर देना है। जो चीज़ें हमारी एलिमेंट्स हैं उनको हमने ब्लैक ही रखना है। देन उसके बाद प्लस वाले साइन में आ जाना है और यहाँ से एक और जो है स्पोर्ट्स का, ये अलहदा से हमने डाउनलोड किया हुआ है बैडमिंटन का, इसको भी ऐसे ही एडजस्ट करना है। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देना है, ब्लैक कर देना है। देन इसके बाद इसकी एक और कॉपी लेनी है, उसको राइट साइड पे ले आना है और क्रॉप में जाके इसकी साइड चेंज कर देनी है। देन उसके बाद आपने टेक्स्ट में आना है और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है। जो हमारे प्रोप्राइटर साहब हैं उनका हमने यहाँ पे नाम मेंशन करना है। अब ये जो हमारे पे फ़ॉन्ट आ रहा है इसका हमने स्टाइल चेंज करना है। ए फ़ॉन्ट में आके ए बी ऑप्शन को चूज़ करना है, माई फ़ॉन्ट में आना है और बॉम्बे ब्लैक जो है हमारा फ़ॉन्ट है, इसको हमने चूज़ कर लिया। देन उसके बाद वर्ड स्पेसिंग कर ली, थोड़ा सा जो है गैप वर्ड्स के दरमियान हमने रखना है। देन उसके बाद टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर साहब का हमने नंबर जो है इंटर करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने नंबर को एडजस्ट करना है। देन उसके बाद बी वाला ऑप्शन है उस पे जाना है और इसको बोल्ड कर देना है। देन उसके बाद जो हमारे प्रोप्राइटर का जो टेक्स्ट है इसको हमने कॉपी करना है और उसके बाद जो है एड्रेस मेंशन करना है। इसको अपने हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। बैकग्राउंड जो है हमने रखा हुआ है तो उसके ऊपर हमने वाइट जो है राइटिंग करनी है। देन उसके बाद लेयर में जाना है और तमाम जो है ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने ग्रुप कर देना है और ये हमारे पास इस तरह ग्रुप हो चुका है। देन उसके बाद इसको हमने लॉक कर देना है और इसके बाद इसको भी हाइड कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में बाद शेप में जाना है। शेप में फिर हम ऐसे ही जो है दो सर्कल लेंगे, इनकी ओपेसिटी जो है हम ज़ीरो कर देंगे, इसकी आउटलाइन ब्लैक कर देंगे, अलाइन टू सेंटर कर देंगे। इसकी एक और कॉपी लेंगे और इनको आपस में जो है मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसको हम इरेज कलर करेंगे, इसका जो है कलर वाइट रखेंगे और उसके बाद फिर लेयर में जाएंगे। अब हमारे पास जो हमने हाइड की थी किया था ऑब्जेक्ट, उसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो हमारा जो सर्कल था उसको हमने अब यहाँ से क्रॉप करना है और यहाँ पे इसको पैनल पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है ताकि जो है हम इस पे कुछ लिखाई कर सकें। देन उसके बाद इसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी जो है हमने इसको बढ़ा लेनी है ताकि इसकी जो है एडजस्टमेंट सही तरीके से नुमाया हो सके। ये कुछ दोस्तों अब जो है हमारा जो है लोगो है वो कुछ फाइनल हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है हमने मलिक स्पोर्ट्स हमारे जो है ओनर हैं तो उनका हमने यहाँ पे नाम नाम जो है टाइटल में मेंशन करना है। उसके बाद फ़ॉन्ट इसका चेंज करना है, नेम फ़ॉन्ट जो है आपने चूज़ करना है और उसके बाद इसकी थोड़ी सी वर्ड स्पेसिंग कर लेनी है और उसके बाद इसका जो है हमने कलर ब्लैक रखना है और उसके बाद ए बी सी ऑप्शन कर्व वाली ऑप्शन है, इसको हमने थोड़ी सी इसकी मूवमेंट चेंज करनी है और ये कर्व की तरह जो है हमें हमारे जो है निशान नज़र आ रहे हैं या जो है रोटेट वाला ऑप्शन है उसको आपने यूज़ करना है। और ये तकरीबन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेयर में आना है और इन तमाम को जो है आपस में आपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों इरेज वाली ऑप्शन है, इसको आपने इनेबल करना है। इनेबल करते ही जो है हमारे वाइट्स जो बैकग्राउंड था वो सारे जो है रिमूव हो चुके हैं और उसके बाद इसका टॉलरेंस बढ़ा लेना है। देन उसके बाद प्लस वाले साइन में आना है, शेप में आना है और शेप को जो है इसका जो ऑपेसिटी उसको ज़ीरो कर देना है और उसके बाद लेयर में जाना है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद टेक्सचर में आ जाना है और जहाँ पे हमने वुडन टेक्सचर गूगल क्रोम से या इमेज सर्च मैन से
जो है डाउनलोड किया हुआ है उसको हमने ओपन करना है, और जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद सेंटर वाले बटन में जाएंगे, शेडो में आएंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से ऑफसेट और जो है एक्स और वाई इनको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि जो है मज़ीद जो है हमारा लोगो खूबसूरत नज़र आए। और उसके बाद 3D लोगो ऑप्शन है, इसको हम इनेबल करेंगे। यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी आपकी जो है गलत हो सकती है, मतलब शेप आपकी गलत हो सकती है, तो उसको आपने थोड़ा सा बड़ा छोटा करेंगे कार्नर से पकड़ के, तो वो उसकी आपकी एडजस्टमेंट शेप की हो जाएगी। या रिलेटिव ऑप्शन है, वहाँ पे आप चले जाएंगे और उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो वहाँ से आपकी ये ज़बरदस्त जो है 3D शेप है वो चेंज हो जाएगी। और उसके बाद एम्बॉस वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा एम्बॉस कर देंगे। और जैसे ही आप एम्बॉस करेंगे तो कुछ इस तरह से 3D लोगों की शक्ल लोगों की बन जाएगी। उसके बाद इसको जो इसकी अलाइनमेंट है उसको स्पेकुलर है, इसकी हार्डनेस है वो थोड़ी सी आपने यहाँ से इसके मुताबिक चेंज कर लेनी है। जितना आप चाहें जितना बढ़ा सकते हैं, जितना आप कम कर सकते हैं कर सकते हैं इतना आप कर लें। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट में गए, उसके बाद फ्रॉम गैलरी में गए। अब यहाँ पे जो है बैकग्राउंड हमने लेना है, जो हमारा वुडन टेक्सचर का बैकग्राउंड है वो हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। और उसके बाद इसको फैला लेना है, ऑप्शन सेंटर वाले बटन में जाना है और उसके बाद बैक टू अलाइन कर लेना है। जैसे ही आप बैक करेंगे दोस्तों ये देखें खूबसूरत सी लोगो डिज़ाइन हो चुकी है। इसको आपने सेव करना है। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।